कहानी की शुरुआत होती है पूरब और अमित नाम के दो दोस्तों से। पूरब और अमित एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। दोनों बहुत ही ज़्यादा होशियार थे और एक अपार्टमेंट में रहते थे। पूरब पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार था और उसके साथ-साथ वो एक नेक दिल लड़का भी था। एक दिन पूरब ट्यूशन खत्म करके अपने अपार्टमेंट की ओर जा रहा था। तभी पूरब ने अचानक देखा कि अपार्टमेंट के सामने ही एक पुरानी वीरान सी हवेली है। लेकिन उस हवेली में पूरब को कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा घूमता दिखाई दिया। वो समझ नहीं रहा था क्या है। तभी एक आदमी उसे बहुत अजीब तरीके से घूरता है। पूरब ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो घर आकर परेशान सा बैठकर सोचता है कि आखिर इतनी पुरानी हवेली में कोई आदमी कैसे रह सकता है। आखिर वो आदमी था कौन। और अगले दिन जब अमित उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो पूरब उसे वो सारी बातें बताता है जो कल रात उसके साथ हुई थी। अगली रात पूरब अपनी खिड़की में खड़ा हुआ था। तब अचानक से उसकी नज़र उस हवेली पर गई और तब पूरब ने देखा कि कोई आदमी उसे बहुत अजीब तरीके से घूर रहा है। पूरब को गुस्से की तरह देख रहा था। पूरब ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया और वो जाकर अपने कंबल में छुप गया। पूरब थर-थर काँप रहा था क्योंकि उस आदमी को देखकर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अमित घर आकर उससे पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है? आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो? तब पूरब उससे कहता है कि तुम एक बार खिड़की पर जाकर देखो, क्या तुम्हें उस हवेली में कोई आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है? तब अमित भी वैसा ही करता है। वो देखता है कि सच में उस हवेली में कोई आदमी है और वो अमित को बहुत अजीब तरीके से देखकर हंस रहा है। लेकिन वो था कौन? अब पूरब ने ठान लिया था कि वो अब इन चीज़ों का पता लगाकर ही रहेगा कि आखिर वो आदमी था कौन। पूरब सच्चाई जानने के लिए अगले दिन उस हवेली के बाहर खड़ा होकर सोचता है कि क्या उसे अंदर जाना चाहिए। वो बहुत हिम्मत करके अंदर हवेली में चला ही जाता है। हवेली का अंदर का नज़ारा बहुत ही डरावना था, बहुत ही भयावह। कोई आम इंसान तो सोच भी ना सके। उस हवेली के अंदर इतना ज़्यादा खून पड़ा हुआ था, लेकिन आखिर वो खून आया कहाँ से था? और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस जगह खून पड़ा था, वहाँ पूरब को एक लॉटरी का टिकट मिलता है। एक लॉटरी का टिकट! आखिर क्या राज था इस लॉटरी के टिकट का? ये लॉटरी का टिकट कोई आम टिकट नहीं था। उस लॉटरी के टिकट को पूरब ने जैसे ही हाथ में उठाया, पूरब के सामने मशाल लिए खड़ा एक अजीब-सा बूढ़ा आदमी, जिसकी शक्ल भी नहीं थी, आकर खड़ा हो गया। लेकिन अमित जानता था कि पूरब कहाँ गया है। अमित भी पूरब के पीछे-पीछे चल दिया था। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और दूसरी तरफ वो आदमी गुस्से में पूरब को मारने की तैयारी में था। वो धीरे-धीरे पूरब की ओर बढ़ रहा था। अब उसने तलवार निकाली और बस वो पूरब को मारने ही वाला होता है कि पूरब उसे वहीं रोक लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अगर तुम्हें मुझे मारना होता तो तुम मुझे पहले दिन ही मार देते। बताओ तुम कौन हो? ये सुनते ही वो बूढ़ा आदमी एक जगह टिक कर खड़ा हो जाता है और पूरब को अपनी सच्चाई के बारे में बताता है। वो पूरब को बताता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। ये जो हवेली तुम देख रहे हो, इस हवेली का मैं नौकर था। बहुत अच्छे लोग थे यहाँ, मुझसे बहुत प्यार भी करते थे। लेकिन एक दिन अचानक छोटे मालिक की बीवी को मैंने कुछ करते हुए देखा। वो अपने कमरे में कोई चक्र बना रही थी। तब धीरे-धीरे उनका असली रूप मेरे सामने आया। वो तंत्र क्रियाओं में लीन होना चाहती है, तंत्र क्रियाओं की देवी बनना चाहती थी। उनका सच सामने ना आ जाए, इसीलिए उन्होंने मुझ पर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मुझे बदनाम किया। उन्होंने घर में ये बात फैला दी कि मैंने उनके गहने चोरी कर लिए हैं। छोटे मालिक ने मुझे बहुत पीटा, बहुत मारा और इतना बेइज़्ज़त किया कि किसी की कोई हद ही नहीं है। इस बेइज़्ज़ती के कारण मुझे उस घर से धक्के मार कर निकाल दिया गया, जहाँ मुझे इतना प्यार मिला। अब मैं बिल्कुल बेघर हो चुका था। ना मेरे पास रहने के लिए घर था, ना खाने के लिए खाना था। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे आत्महत्या करनी है और मैं आत्महत्या करने के लिए चल भी पड़ा था। लेकिन अचानक मुझे सड़क पर एक लॉटरी का टिकट पड़ा मिला। मैंने उस लॉटरी के टिकट को उठाया और अगले ही दिन बम्पर प्राइज़ में मेरा वो लॉटरी का टिकट लग गया। लेकिन किसे पता था कि ये मेरी मौत का टिकट है, कोई लॉटरी का टिकट नहीं। जब मेरे मालिकों को इस बारे में पता चला कि मैंने
25 लाख का इनाम जीता है। तो उनके मन में लालच आ गया। अब उन लोगों ने सोच लिया था कि वो ये जो लॉटरी का टिकट है, ये मुझसे हथिया लेंगे और मेरे पैसे लेकर अमीर हो जाएँगे, क्योंकि लालच तो उनके मन में भर ही चुका था। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो इतने निर्दयी हो सकते हैं कि वो मेरी जान ले लेंगे। वो अपने छोटे भाई की बीवी के साथ मिलकर मुझ पर तंत्र क्रियाएँ करवाते हैं और उन तंत्र क्रियाओं का मुझ पर ऐसा असर होता है कि मैं उस घर की तरफ वापस खींचा चला आता हूँ। तब वो सब लोग मिलकर मुझ पर तंत्र बाधाओं से, तंत्र क्रियाओं से ऐसा जादू करते हैं और अपने घर की बेसमेंट के अंदर वो लोग कुछ उखाड़ रहे थे। मैं बस बेहोशी की हालत में उन लोगों को देखे ही जा रहा था। उन लोगों ने मुझे ज़िंदा ही बेहोशी की हालत में उस तहखाने के अंदर पड़ी उस गड्ढे में दफना दिया। इसी घर के अंदर मुझे ज़िंदा दफना दिया गया, सिर्फ़ इस लॉटरी के टिकट के कारण। ये लॉटरी के टिकट मेरी जान का दुश्मन बन बैठा था। वो लोग अमीर होने के लिए इतने गिर सकते थे, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उन लोगों ने मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाया और मुझे मार दिया। लेकिन अब मुझे बदला लेना था। मैंने इसी घर में उन सभी लोगों को आग के हवाले कर दिया। एक-एक को मैंने उस घर में जलाकर मार दिया। उस रात इस घर में खून की नदी बही थी। एक भी इंसान इस घर में ज़िंदा नहीं बचा था। मैंने सबको मार डाला। पूरब ये सारी बातें सुनकर बहुत ही हैरान और परेशान हो चुका था। लेकिन अब वो जानता था कि उसे क्या करना है। अगर उसे मुक्ति दिलानी है, तो उसे क्या करना होगा? वो नीचे तहखाने में जाता है। तहखाने में जाने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा डरावना था और पूरब नीचे जाकर उस गड्ढे को खोदता है, जहाँ सुभाष की आत्मा थी। उसने सुभाष के कंकाल को देखा और वो देखता ही रह गया। काफ़ी साल हो चुके थे उस कंकाल को, लेकिन सुभाष के हाथ में वो लॉटरी का टिकट आज भी था। अब पूरब को समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। पूरब ने उस कंकाल में आग लगा दी और धीरे-धीरे वो कंकाल धूं-धूं करके जलने लगा और जैसे ही वो कंकाल जला, सुभाष की आत्मा एक सफ़ेद रोशनी के उजाले में कहीं गायब सी हो गई। लेकिन जब सुभाष की आत्मा निकली, तब वहाँ एक घड़ी मिली पूरब को, एक अजीब-सी घड़ी। लेकिन समय के साथ एक दिन वो घड़ी अचानक से ही पूरब के कमरे से गायब हो गई। पूरब उस घड़ी का रहस्य आज तक नहीं समझ पाया है और वो हवेली आज भी वही है, लेकिन अब पूरब को वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।